Hello students, Jyoti Doval this side. Today I am going to teach you chapter 4, The Great Train Journey from New Oxford Modern English class 6, which is written by Ruskin Bond. This is a story about a boy named Suraj, and Suraj has nothing to do in his summer holidays. He wandered all day here and there, especially at the railway station and on the tracks. वो चारों तरफ घूमता रहता था, ज्यादातर रेलवे स्टेशन पे, ट्रैक पे. ठीक है. One day he waves at a passing by trains and then he start walking on the railway tracks. After some time, he find a slight line and a good trains halted there for no specific reason. ठीक है. अब उसने क्या किया कि एक दिन जब वो ऐसे ही घूम रहा था तो उसको कहीं पे खाली जो ट्रेन खड़ी मतलब कहीं पे मिल गई और वो उसके अंदर बैठ गया. ठीक है. अब वो जब उसके अंदर गया तो ही लुक्स एट द क्लोज कैरेज एंड ट्राइज टू पुश ओपन द डोर. जब उसने उसका दरवाजा खोला उसके बाद वो वहां पे एंटर हो गया, मतलब वहां पे ट्रेन के अंदर चला गया और वहां से ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है स्टार्ट होती है कि उसने वहां पे क्या एक्सपीरियंस किया, क्या उसका एक्सपीरियंस रहा वहां पे, क्योंकि उसको ट्रेन में बैठने का और घूमने का बहुत शौक था. वो पूरी दुनिया को जो है ट्रेन से घूमना चाहता था, कि ट्रेन से मतलब पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को घूमना चाहता था वो. ठीक है. तो ये स्टोरी बेसिकली इसी पे बेस्ड है. तो हम चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सूरज waved to a passing train and kept waving until only the spouting smoke remained. देखिए सूरज जो है पासिंग ट्रेन यानी कि जो ट्रेन वहां से जा रही है, गुजर रही है जो ट्रेन वहां से, उसको क्या कर रहा है, वेव कर रहा है यानी कि हाथ हिला रहा है. एंड केप्ट वेविंग अंटिल ओनली द स्पेलिंग स्मोक रिमेन. और वो तब तक उसको हाथ हिलाता जा रहा है जब तक कि उसको दूर कहीं दूर धुआं, यानी स्पेलिंग स्मोक क्या होता है, देखिए ट्रेन के जो फ्रंट में ना आगे जब ट्रेन चलती है तो उसके आगे से धुआं निकलता है. तो स्पेलिंग स्मोक वो है. ठीक है. तो जब तक उसे धुआं उड़ते हुए नहीं दिखता है तब तक वो उसको जो है बाय करता रहता है, वेव करता रहता है. ही लाइक वेविंग टू ट्रेन्स. ठीक है. उसको बहुत पसंद है ट्रेन्स को वेव करना यानी कि उसको हाथ हिलाना. एंड ही वंडर्ड अबाउट द पीपल इन दैम एंड अबाउट वेयर दे वे गोइंग एंड व्हाट इट वुड बी लाइक देयर. एंड व्हेन द ट्रेन हैड पास लिविंग बिहाइंड ओनली द हॉट एम्प्टी ट्रैक, सूरज वाज लोनली. ठीक है. अब देखिए उसको जो है उसके अंदर, ट्रेन के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, एक्साइटेड है. एंड अबाउट where they were going and what is would be like there. उस वो लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उन लोगों को क्या पसंद है. एंड व्हेन द ट्रेन हैड पास लिविंग बिहाइंड, और जब वो ट्रेन जैसे उसके पास से गुजरती है तो तब से लेके वहां तब तक खड़ा रहता है जब तक ट्रेन उसके सामने से काफी दूर नहीं चली जाती. और उसके बाद जब ट्रेन वहां से चली जाती है तो एम्प्टी ट्रैक, सूरज वाज लॉनली, कि वो ट्रैक जो है वो खाली हो जाता है और सिर्फ वहां पे ये बच्चा जो सूरज है वो रह जाता है. ठीक है. तो उसको ट्रेन का इतना शौक है, उसको इतनी मतलब क्यूरियोसिटी है उसके बारे में जानने की, इसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो कैसे लोग होते होंगे, क्या करते होंगे, कहाँ से आ रहे हैं, क्या करते हैं. ठीक है. तो वो उन सब चीजों के बारे में जानना चाहता है. ओके. अब देखिए हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है आपको. देखिए अब यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ. He was a little lonely now. His hands in his pockets. He wandered along the railway tracks, kicking at loose pebbles and sending them down the bank. Soon there was other tracks, a railway siding, a stationary, good trains. देखिए अब यहाँ पे जब वो ट्रेन चली जाती है तो उसके बाद वो कैसे, वो अकेले हो जाता है फिर वहाँ पे, यानी कि अकेले है वहाँ पे. His hands in his pockets. उसके दोनों हाथ जो है अपने पॉकेट में रखे हुए हैं. एंड यहाँ से वहां यानी कि इधर से उधर वो ट्रैक पे घूमे जा रहा है. ही वंडर्ड अलोंग द रेलवे ट्रैक. ठीक है. रेलवे ट्रैक के ऊपर वो इधर से उधर घूमे जा रहा है. पिकिंग एट लूज पेबल्स एंड सेंडिंग देम डाउन द बैंक. अपने पैरों से, जैसे बच्चों की आदत होती है ना कि पैरों से पत्थर उछालते रहते हैं, तो वो सेम वही चीज कर रहा है यहाँ पे, कि ट्रैक के ऊपर या आसपास जो भी पत्थर है उनको उछाल रहा है अपने पैर से डाउन द बैंक, और उसको नीचे की तरफ, डाउन द बैंक में नीचे की तरफ उनको फेंके जा रहा है. सून देयर वर अदर ट्रैक्स आर रेलवे साइडिंग एट स्टेशनरी गुड ट्रेन. अब देखिए दूसरी तरफ उसे क्या दिखा, स्टेशनरी गुड ट्रेन. गुड्स ट्रेन मतलब जो सामान ले जाने के लिए होती है ना, जिनको मालगाड़ी बोलते हैं, है ना, जो सामान इधर से उधर ले जाते हैं यानी कि ट्रांसपोर्ट करते हैं सामान को इधर से उधर. तो मालगाड़ी उसको कहीं पे खड़ी हुई, स्टेशनरी गुड ट्रेन मतलब कहीं पे उसे रुकी हुई मालगाड़ी, यानी कि जो सामान से लदी हुई थी, जो सामान लेकर कहीं जाने वाली थी, वो उसको दिख गई. अब जब वो ट्रेन उसे दिखी तो उसने अब क्या किया, देखिए थर्ड पैराग्राफ देखिए. सूरज वॉक द लेंथ ऑफ द गुड ट्रेन and the carriage doors were closed, and as there were no windows he couldn't see inside. He looked around to see if he was observed. ठीक. अब देखिए सूरज ने क्या किया, सूरज वहां पे जहाँ पे वो गुड्स ट्रेन थी वहां तक पैदल, मतलब वहां तक चला, वो गया वहां पे. एंड द कैरेज डोर्स वर क्लोज्ड एंड
एंड एज देयर वर नो विंडोज। अब देखो कैरिज डोर्स यानी कि जो बोगियां होती है ना ट्रेन की, जो डिब्बे होते हैं, ठीक है, तो जो बोगियां बनी होती है उसका जो दरवाजे थे वो बंद थे। एज देयर वर नो विंडो, उसमें कोई खिड़की नहीं थी। ही कुडंट सी इनसाइड, तो जब खिड़की नहीं थी, विंडो नहीं थी, तो वो अंदर नहीं देख पाया। एंड ही लुक्ड अराउंड टू सी इफ ही वाज ऑब्जर्व्ड। अब वो ये चारों तरफ ये देख रहा था कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, ठीक है। अब वो किस लिए देख रहा था, अभी देखिए आप स्टोरी में आगे देखिए, ठीक है। ये देखिए, सी इनसाइड ही लुक्ड अराउंड टू सी इफ वाज ऑब्जर्व्ड एंड देन, उसने देखा कि उसको चारों तरफ, जब उसने पलट के देखा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, एंड अराउंड टू सी if he was observed and then satisfied that he was alone। और फिर उसने जब चारों तरफ घूम के देखा, गर्दन घुमा के देखा, जब उसको ये सेटिस्फेक्शन हो गया, मतलब जब उसको सेटिस्फाई हो गया कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो उसने फिर क्या किया कि जब उसे लगा कि मैं अकेला हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा है, बिगिन ट्राइंग द डोर्स, उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश करी, ठीक है। He was almost at the end of the train when a carriage door gave way to his thrust। अब देखिए, जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश करी ना, तो उसका दरवाजा क्या था कि वहां से उसको थोड़ा सा दरवाजा, मतलब उसका दरवाजा उसने पुश किया, उसको थर्स्ट, मतलब जैसे उसने उसको दरवाजा खोलने की कोशिश करी, उसे धक्का मारा, ठीक है, उसने उसको अंदर जाने के लिए धक्का मारा। एंड नेक्स्ट, एंड इट वॉज डार्क इन साइड द कैरेज, ठीक है। जब उसने उसको धक्का मारा तो वो क्या हुआ, जब अंदर गया तो वहां पे क्या था, डार्क था, यानी कि अंधेरा था वहां पे, अंदर क्या था, अंधेरा था बिल्कुल। सूरज स्टूड आउटसाइड इन द ब्राइट सनलाइट पेयरिंग इनटू द डार्कनेस ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज बल्कि शेपलेस ऑब्जेक्ट। अब सूरज जब वहां पे गया तो जब उसने देखा कि अंदर जो है ना तो सनलाइट थी, कुछ भी नहीं था वहां पे, आउटसाइड अंधेरा था, और बाहर की तरफ जहाँ पे वो था पहले, वहां पे क्या था, ब्राइट सनलाइट है ना, वहां पे खूब उजाला था, बाहर की तरफ जब वो झांक रहा था वहां से तो बहुत उजाला था। और अंदर क्या था, पियरिंग इनटू द डार्कनेस, अंदर अंधेरा था। ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज, वो वहां पे जब गया अंदर तो उसने देखा कि यहाँ अंदर क्या क्या चीजें रखी हुई है। तो रिकॉग्नाइज बल्कि शेपलेस ऑब्जेक्ट, यानी कि अजीब सी शेप वाले वहां पे कुछ सामान रखा था, ऑब्जेक्ट मतलब कुछ थिंग्स रखी हुई थी, कुछ मतलब सामान रखा हुआ था, क्योंकि मालगाड़ी थी, गुड्स ट्रेन थी, तो ठीक है, तो वहां पे कुछ भी सामान हो सकता है। He stepped into the carriage and felt around। अब वो उन कैरिज मतलब जैसे वो आपने देखा होगा जो डिब्बे होते हैं ना, जैसे आप ये उसमें जाते हैं, डेयरी वगैरह पे जाते हैं, या आप जैसे कहीं पे किसी भी परचून की शॉप में जाएंगे तो आपके कोक वगैरह जैसे कैरेट पे रखे होते हैं ना, तो ऐसे कैरेज, ठीक है, ऐसे क्रेट्स वगैरह जो होते हैं ऐसे उस पे रखे होते हैं, क्रेट्स पे रखे होते हैं, जैसे कोक की बोतलें होती है बाहर क्रेट्स पे रखी हुई, या दूध की थैलियां रखी होती है क्रेट्स पे बाहर, तो ऐसे वहाँ पे क्रेट्स थे, तो उसके ऊपर चल रहा था वहां पे, ठीक है। एंड ही स्टेप्ड इनटू द कैरेज एंड फेल्ट अराउंड, उन डिब्बों के ऊपर वो चल रहा था और वहां से जो उनके चारों तरफ घूम रहा था। द ऑब्जेक्ट, जो वो ऑब्जेक्ट वो क्या थे, क्रेट्स थे, ठीक है, जैसे वो मैंने भी आपको बताया कि जैसे कोक की बोतलें वगैरह क्रेट्स में रखी होती है। एंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वुड वर्क ही फेल्ट स्ट्रॉ। अब वहां पे देखो उसके ऊपर जो क्रेट्स थे उनके ऊपर ना उन्होंने कुछ वुड वर्क, यानी कि जैसे वो स्ट्रॉ वगैरह, यानी कि जो घास होती है ना, जैसे स्ट्रॉ पतली वाली जो घास होती है, जैसे कूलर वगैरह पे जो लगती है, या भूसा वगैरह जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रॉ उसके ऊपर, जैसे कोई भी सामान जैसे फल वगैरह जाते हैं कहीं पे, तो बेसिकली उसके ऊपर लगाया जाता है ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। जैसे आपके ये क्रेट्स, जैसे फ्रूट क्रेट्स जो होती हैं उनमें ज्यादातर लगाया जाता है ताकि वो चीजें खराब ना हो, ठीक है। अब आगे देखिए, and through the cross section of woodwork he felt straw। He opened the door and the sun streamed into the compartment driving out the musty darkness। अब जब उसने उसको पता लग गया कि क्रेट्स है और यहाँ पे भूसा वगैरह या पतली घास वगैरह इसके ऊपर से बिछाई हुई है, तो उसको कुछ लगा होगा कि इसके अंदर कुछ चीज ऐसी होगी। अब उसने दरवाजा खोल दिया, जो कैरेज था वो जो अब उसकी जो बोगी थी, यानी कि जो डिब्बा था, कंपार्टमेंट जिसमें बैठा था, उसने दरवाजा खोला तो वहां से बाहर से उसको थोड़ी सी हल्की सी धूप अंदर आई। और जो मस्टी डार्कनेस था वहां पे, यानी कि जो नमी वाली जो डार्कनेस होती है ना, मतलब एक तो अंधेरा था वहां पे, बिना धूप के वहां पे नमी भी थी, तो वो डार्कनेस थोड़ा सा कम हुई वहां से, ठीक है, कि ड्राइविंग आउट द मस्टी डार्कनेस, यानी कि मस्टी डार्कनेस जो थी वो थोड़ा सा कम हुई। सूरज सेट डाउन ऑन ऑन अ पैकिंग केस। अब वो जो पैकिंग केस थे, यानी कि जो क्रेट्स थे, जो डिब्बे थे, सूरज उसके ऊपर बैठ गया। हिज चिन कर्व्ड इन हिज हैंड, उसकी जो देखो जैसे यहाँ पे आप इसमें जो यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, इसमें बैठा है ये बच्चा, देखिए, है ना, ये देखिए, ये ठीक, ये बच्चा बैठा हुआ है, देखिए, उसके हाथ उसकी चिन के, देखिए चिन पे हैं,
ठीक है, कर्व्ड इन हिज एंड, द स्कूल वाज क्लोज फॉर समर हॉलीडेज, उसकी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, उसके जो स्कूल्स हैं वो समर हॉलीडेज पे बंद हो गए थे, एंड ही हैड बीन वंडरिंग अबाउट ऑल डे एंड स्टिल डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद हिमसेल्फ, और उसको अब ये नहीं पता लग रहा था कि वो दिन भर ऐसे इधर उधर भटकता रहता था, और उसको नहीं पता था कि वो छुट्टियों में अब क्या करे, कहाँ जाए, ठीक है। तो इसीलिए उसको जो है ये शरारत सूझी कि मैं जो है ट्रेन में बैठ जाता हूँ और जाके पूरी दुनिया घूम के आ जाता हूँ अपने समर हॉलीडेज में, ठीक है। तो अब चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पैराग्राफ, द कैरिज वाज बेयर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ग्लैमर, passing trains fascinated him, moving trains, crowded trains, shaking paints trains, all fascinated him, but his smelly dark compartment filled him only with gloom and more loneliness, ठीक है। अब देखिए वो जो कंपार्टमेंट में जो चीजें रखी हुई थी वो कैसी थी, वॉज बेयर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ग्लैमर, यानी कि वो बिल्कुल भी जैसे गंदी थी, बिल्कुल भी सजी हुई नहीं थी, जैसे होता है ना कोई चीज कहीं पे आप मार्केट में जाते हो या कहीं पे जैसे वैसे आप ट्रेन में कहीं पे बैठते हो तो डिब्बे कैसे होते हैं, वो जो कंपार्टमेंट होते हैं सजे हुए मतलब साफ सुथरे होते हैं ना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, और उनके ऊपर कोई मतलब डेकोरेशन कुछ भी नहीं थी, सॉर्ट ऑफ ग्लैमर मतलब वो सजे हुए नहीं थे। पासिंग ट्रेन फैसिनेटेड हिम, और जो पास से गुजर रही थी जो ट्रेन है, तो वो कैसी ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन, उसके आसपास से जो जा रही थी वो उसके फैसिनेटेड यानी कि अट्रैक्ट हो रहा था उनकी तरफ, ठीक है। तो मूविंग ट्रेन, क्राउडेड ट्रेन, वो उसकी चारों तरफ जाती हुई ट्रेनें जो पैसेंजर ट्रेन थी वो उसको फैसिनेट कर रही थी, यानी कि उसको अट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है, जिसमें क्राउड बैठा हुआ था, श्रीकिंग जो शोर मचा रहे थे, एंड जब ट्रेन की आवाज आती है, ठीक है, तो काफी जो है शोर मचाते हुए जाती है ट्रेन। एंड पेंटिंग ट्रेन, सब पेंटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो जब ट्रेन चलती है जो उसके आगे धुआं निकलता है ना, तो उसको सांस लेने की उसमें बोल रहा है कि वो सांस ले रही है, मतलब ठीक है, कि ट्रेन के आगे जो स्मोकिंग जो स्पेलिंग स्मोक होता है ना, तो उसको यहाँ पे बोला था पेंटिंग ट्रेन, यानी पेंटिंग ट्रेन मतलब कि वो धुआं छोड़ने वाली, वो उसको कह रहा है कि सांस लेने वाली ट्रेन है, ठीक है। ऑल फैसिनेटेड हिम, वो सारी की सारी उसे अट्रैक्ट कर रही थी, बट हिज स्मेली डार्क कंपार्टमेंट, लेकिन जहां पे वो था उसका जो कंपार्टमेंट था जहां पे वो बैठा हुआ था, फिल्ड हिम ओनली विद ग्लूम एंड मोर लॉनलीनेस, वहां पे क्या था, उसको दुख मतलब सैडनेस थी, ग्लूम मतलब होता है सैडनेस से सैड होना, ठीक है। तो उसको वहां पर जो उसका कंपार्टमेंट था वहां पर बैठकर एकदम से सैडनेस हो रही थी, यानी कि वो दुखी हो रहा था, और उसको क्या हो रहा था, अकेलापन लग रहा था, लोनलीनेस मतलब अकेला, अकेले थे वहां पे, है ना, अकेला था, तो उसको बड़ा गंदा लग रहा था वहां पे, और बहुत ही अकेलापन सा लग रहा था वहां पे, ठीक है। एंड ही डिड नॉट रियली लुक ग्लूमी और लोनली, अब वो देखो ऐसा उसको सैडनेस यानी कि ग्लूमी और लोनली यानी अकेला, एक आप जैसे होता है ना एकांत, है ना, उसको ये सैडनेस और लोनलीनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो ऐसा नहीं चाहता था, वो अपनी समर हॉलीडेज को अच्छे से एंजॉय करना चाहता था, ठीक है। लेकिन उसने क्या चूज किया, ट्रेन में बैठना चूज किया, कि मैं उसने सोचा कि मैं जो है, उसको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी ट्रेन के बारे में जानने की, तो जब वो वहां पे बैठा तो उसने सोचा पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस मेरा रहता है, लेकिन जब वो वहां पे गया तो उसको एकदम अंधेरा दिखा और कुछ अजीब से ऑब्जेक्ट उसके अंदर वहां पे दिखे, ठीक है, एकदम नमी वाला कमरा, अंधेरा, ठीक है, तो वो दुखी हो गया उसको देख के। He looked fresh at time when he glared out at people from under the dark eyebrows, but otherwise he usually wore a content look, and no one could guess just how deep his thoughts were. ठीक है, अब वो जब आप अपने आसपास चारों तरफ देखो, यहाँ पे बोला गया है कि he looked fresh at time when he glared out of people from under his dark eyebrow, कि जब वो लोगों को अपने आंखों की आईब्रो में जैसे होता आईब्रो की जैसे लोगों को देखता था कि, बट अदरवाइज यूजली वो रहा कंटेंट लुक, एंड नो वन कुड गेस कि वो क्या सोचता था उनके बारे में, उसके मन में क्या विचार उन लोगों के बारे में आते थे, कि कोई ये चीज नहीं जान सकता, कि आप लोग गेस नहीं कर सकते कि वो क्या इच्छाएं रखता था, क्या उन लोगों के बारे में सोचता था, ठीक है। अब देखिए फिर आपके नेक्स्ट लाइन है, परहैप्स इफ हैड कंपनी सम फन कुड बी हैड इन द कैरेज इफ देयर हैड बीन अ फ्रेंड विद हिम समवन लाइक रंजीत, ठीक है। अब यहाँ पे रंजीत है कुछ भी इन्होंने आता है वो करा हुआ है, तो अब वो कह रहा है कि अगर उसके पास वहां पे कंपनी होती, यानी कि उसका कोई कंपेनियन होता, कोई साथी वहां पे होता, जैसे कोई रंजी यहाँ पे जो नेम दिया हुआ है, सम फन कुड बी हैड इन द कैरेज, तो वो क्या कर सकता था, उसके अगर उसका कोई वहां पे दोस्त होता, तो वो उनके साथ वहां पे खेल सकता था, तरह तरह के गेम्स वहां पे खेल सकते थे। इफ देयर हैड बीन अ फ्रेंड विद हिम, है ना, कोई फ्रेंड उसके साथ है, तो सम वन लाइक रंजी, यानी कि रंजीत या कोई भी उसका फ्रेंड वहां पे होता, तो वो आपस में क्या कर सकते थे, खेल सकते थे, बोर नहीं होता ना वो दुखी होता, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, he looked at the crates, he was always curious about things that were blotted or nailed down or in some way concealed from him, things like parcels and locked rooms and carriage door and crates. अब देखिए यहाँ पे बोला गया he looked at the crates, उस वो crates के तरफ देख रहा था, अब he was always curious about things that were bolted and the nailed down in the some way
कंसील फ्रॉम यू। अब वो ऐसी चीजों के प्रति, यानी कि उसको ऐसी चीजों के बारे में जानने की बहुत ज्यादा इच्छा होती थी। वो थोड़ा सा जैसे बच्चों के अंदर होती है ना, कोई चीज देखा तो ये क्या है, किस चीज से बना हुआ है, तो उसकी भी ऐसी इच्छाएं थी। ही वॉज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट थिंग्स दैट वेर ब्लोटेड और नेल्ड, जो कि कीलों से, देखो नेल्ड मतलब होता है कील, ठीक है, जो क्रेट्स होंगी ना, जैसे उसके अगर कोई सामान रखा हुआ है जिसके ऊपर से भूसा उन्होंने रखा है, या जैसे घास वास रखी हुई है, तो उसके अंदर उन्होंने उसको क्या करा हुआ, उन्होंने पैक्ड करा उस चीज को, उस बॉक्स को पैक किया, तो उस बॉक्स को पैक करने के लिए उन्होंने नेल यानी कि उसपे कीलें लगाई होंगी। तो वो ऐसी चीजों के लिए बड़ा उत्सुक था, यानी कि इच्छुक था जानने के बारे में, उसके बड़ा ही उसको क्यूरियोसिटी थी उसके मन में कि बोल्टन नेल डाउन और इन सम वे कंसील्ड फ्रॉम हिम, कि जो कंसील मतलब यहाँ पे बोला कि जैसे कुछ चीज ऐसे घर पे जैसे होती है ना, बच्चों से छुपाई जाती है कोई चीज की, भाई इस पे हाथ मत लगाना, इस तरफ मत जाना, तो होता है ना, जैसे अगर कहीं पे आपको बोला जाए कि इस तरफ मत जाना या आप ये चीज मत करना, तो बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है उस चीज को जानने की कि ये चीज क्या है, हमें पेरेंट्स ने मना क्यों कर दिया, तो वो जानबूझ के चाहे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जानबूझ के एक बार जरूर देखने जाएंगे वहां पे कौन सी चीज है, किस चीज के लिए मना किया गया। तो सेम ये बच्चा भी ऐसे ही था, उसने उसको इन सब चीजों का बहुत शौक था, और जिस चीज के लिए उसको मना किया जाए, जो चीज कंसील मतलब छुपाना, जो चीज उससे छुपाई जाती थी, तो उसको बहुत ज्यादा उसको मतलब ये होता था कि मैं उस चीज को खोल के देखूं। थिंग्स लाइक पार्सल, जैसे पार्सल होता है, पार्सल बाहर से बंद होता है ना, तो उसके अंदर क्या चीज है क्या नहीं है, तो वो क्या है, उसको मतलब इच्छा है ना उस चीज को जानने की कि इसके अंदर क्या है। एंड लुक्ड रूम्स, अब देखो सॉरी लॉक्ड रूम्स, मतलब जो कमरे जैसे बंद हैं, जो लॉक किया है जिन रूम्स को, उसके बारे में जानने को कि अंदर क्या चीज रखी हुई है, अंदर कैसे होगा। एंड कैरीज डोर्स एंड क्रेट्स, अब जो कैरीज डोर्स हैं और क्रेट्स हैं, उन सब के बारे में जानने की उसको बहुत ज्यादा इच्छा थी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में, ही वेंट फ्रॉम वन क्रेट टू अनदर एंड सून हिज प्रिजर्वेंस वाज रिवॉर्डेड। देखो अब उसने क्या किया, वो जब बैठा हुआ था, तो अब जब उसके मन में ये इच्छा थी कि अब ये जो बॉक्स हैं, इन बॉक्सों को जो है नेल से, ब्लॉटेड नेल से जो है इसको सील किया गया है, तो अब इसके अंदर क्या चीज है, उसको उसके मन में ये जानने की इच्छा हुई, ठीक है, वो अट्रैक्ट हुआ उन सब चीजों की तरफ, ये क्या चीजें हैं। अब उसका देखो, हिज प्रिजर्वेंस वाज रिवार्डेड, अब जो उसकी इच्छा थी, जब उसने वहां पे एक डिब्बे के अंदर या क्रेट के अंदर एक दूसरे क्रेट्स के अंदर झांक कर देखना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे बोला गया हिज प्रिजर्वेंस है ना, हिज परसेवरेंस वाज रिवॉर्डेड, तो उसका जो उन चीजों को जो उसने क्या बोलते हैं उसको, खंगालना या टटोलना, ठीक है, उन चीजों को जब उसने देखा तो वाज रिवॉर्डेड, मतलब उसको उसका इनाम मिल गया, यानी कि उसको उस चीज में कि उसके अंदर क्या रखा होता है ये चीज पता लग गई, ठीक है। द कवर ऑफ वन हैडंट बीन प्रॉपरली नेल्ड डाउन, अब एक क्रेट उसमें से ऐसी थी जो कि अच्छी तरह से प्रॉपरली नेल्ड डाउन, यानी कि उस जिसको अच्छी तरह से पैक नहीं किया गया था, जिसमें एक आधा जो लकड़ी या जो वो रहा होगा ना, मतलब कील वगैरह वो रह गई थी लगाना, तो कहीं से खुल रहा था वो। सूरज गॉट हिज फिंगर अंडर द एज एंड रेज्ड अप, सूरज ने, एज मतलब होता है किनारा, देखो सूरज ने अपनी फिंगर्स को उस किनारे पे डाला एंड रेज्ड अप, उसको ऊपर उठाया, रेज्ड अप द लीड, और उसके ढक्कन को ऊपर उठा दिया। ऑब्जर्व्ड इन दिस ऑपरेशन ही डिड नॉट नोटिस द स्लाइट शडर द पास थ्रू द ट्रेन, अब देखो उसने इस नोटिस में जब वो ये कर रहा था ऑपरेशन, मतलब जब वो ये सब चीजें कर रहा था, तो ही डिड नॉट नोटिस, उसने ये नोटिस भी नहीं किया कि द स्लाइट शडर दैट पास थ्रू द ट्रेन, कि उस ट्रेन का दरवाजा यानी कि कोई किसी ने बंद कर दिया था, उसने वो शडर मतलब उसने उस कंपन को भी, यानी कि उस कंपन को भी महसूस नहीं किया, ठीक है। ही प्लस्ड, अब देखो ही प्लस्ड हिज हैंड इनटू द स्ट्रॉ एंड पुल्ड आउट एन एप्पल, अब उसने अंदर जब उसमें बॉक्स में उस क्रेट में हाथ डाला और वहां से क्या किया, इनटू हिज, उसके हाथ में जो वो स्ट्रॉ वगैरह जो घास वगैरह लगी थी, और वहां से हाथ से खींचते हुए उसने एक एप्पल निकाल लिया, यानी कि उन क्रेट्स में क्या रखा हुआ था, उन बॉक्सेस में एप्पल रखे हुए थे, एप्पल को कहीं दूसरी जगह ले जा रहे होंगे, ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे कहीं पे, ठीक है, तो उसको वहां पे वो जो बॉक्सेस थे उसमें एक एप्पल मिल गया, उसने एक एप्पल निकाल लिया, एप्पल का बॉक्स था वो, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, इट वाज अ डार्क रूबी रेड एप्पल एंड इट ले इन डस्टी पाम ऑफ सूरज हैंड लाइक सम, अब देखिए यहाँ पे सूरज हैंड्स लाइक सम, it was dark ruby red apple and it lay in the dusty palm of Suraj. Just a minute. ठीक है, ये देखिए, it was dark ruby red apple and it lay the dusty palm of Suraj's hand like
gigantic precious stone, smooth and round and glowing in the sunlight. Suraj looked up out of the doorway and thought he saw a tree walking past the train. अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जब उसने उस डिब्बे में से एप्पल, उस क्रेट में से एप्पल निकाला, तो वो एप्पल कैसा था कि वो डार्क था, रूबी रेड एप्पल, यानी कि वो एकदम रेड कलर का था, जैसे रूबी कलर होता है ना, रेड एकदम. तो एंड इट ले द डस्टी palm of सूरज हैंड लाइक सम gigantic precious stone. वो सूरज डस्टी पाम, देखो उसके हाथ, जब वो प्लेट पे इधर उधर हाथ लगा रहा था, डिब्बों पे बार बार हाथ लगा रहा था, तो उसके हाथ जो है गंदे हो चुके थे, डस्टी यानी कि धूल से भरे हुए हाथ थे उसके. तो उसके हाथों में वो ऐसे लग रहा था कि जाइगेंटिक प्रीसियस स्टोन, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा एक कीमती पत्थर की तरह लग रहा था, जैसे उसके हाथ में एक बहुत बड़ा कीमती पत्थर है, ठीक है, प्रीसियस मतलब कीमती, ठीक है, अनमोल जिसको बोलते हैं. स्मूथ एंड राउंड एंड ग्लोइंग इन द सनलाइट, और वो जो एप्पल था उसके हाथ में ऐसे लग रहा था कि बहुत ही स्मूथ, राउंड एंड ग्लोइंग इन द सनलाइट, और वो धूप की रोशनी में चमक रहा था, ठीक है, सूरज की रोशनी में चमक रहा था. सूरज लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, आउट ऑफ द डोरवे, दरवाजे की तरफ उसने ऊपर बाहर देखा, एंड थॉट्स ही सॉ अ ट्री वॉकिंग पास द ट्रेन. अब वो जो बाहर, दरवाजे से बाहर जब उसने देखा, तो उसको लग रहा था कि, मतलब वो ऐसे देख रहा था कि जो ट्रीज थे वो, जैसे हम लोग कहीं पे ट्रेवल करते हैं, तो जब बस ट्रेन मूव करती हैं, तो जो जितने भी बाहर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ट्री है या कुछ भी, जो वो चलते हुए दिखाई देते हैं ना, तो वो उस तरह से उसको दिखाई दे रहे थे सारी चीजें. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ. चलिए, ही ड्रॉप द एप्पल एंड स्टेयर्ड. अब उसने उस जो एप्पल को नीचे रखा और उनको देखने लगा, जो बाहर उसे दिख रहा था उनको देखने लगा. There was another tree and another, all walking past the door with increasing rapidity. Suraj stepped forward but lost his balance and fell on his hand and knee. The floor beneath him was vibrating. The wheels are clattering on the rails. The carriage was swaying. The trees were running now, swooping past the trains, and the telegraph poles joined them in the crazy race. अब देखिए, अब यहाँ पे कि देयर वाज अनदर ट्री, अब वहाँ पे एक और मतलब पेड़ एक के बाद एक आते गए, और वो जो है दरवाजे के पास से जो है गुजरते गए. अब सूरज उन सब चीजों को देखकर जो है अपना बैलेंस खो दिया उसने, और वो गिर गया वहां पे. फेल ऑन हिज हैंड एंड नीज, अपने हाथों और पैरों के बल, मतलब घुटने के बल गिर गया, ठीक है. एंड अब देखिए यहाँ पे फिर, ओके, देखिए, जब वो सारे के सारे चीजें चलनी लगी, यानी कि जब ट्रेन चलना स्टार्ट हुआ, तो उसने जो थोड़े जैसे पेड़ चलने, मतलब उसको पेड़ चलते हुए दिखाई देने लगे, और वो इसी एक्साइटमेंट में जब आगे की तरफ थोड़ा सा हुआ, स्टेप फॉरवर्ड, आगे की तरफ हुआ, तो वो क्या है, घुटने के बल गिर गया नीचे. द फ्लोर बीनीथ हिम वॉज वाइब्रेटिंग. अब जब वो नीचे गिरा, तो उसको जब वहां पे फ्लोर की जो आवाज थी, यानी कि जो उसके नीचे जो उसके अंदर वहां पे नीचे जब वो गिरा, तो वहां पे उसको वाइब्रेटिंग महसूस हुआ, यानी कि वाइब्रेट कर रहा था. जब ट्रेन की, देखिए, जब ट्रेन में आप कभी बैठ के जिस आप ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो ट्रेन में क्या होता है, वाइब्रेशन होती है बहुत ज्यादा, है ना, जब आप नीचे की तरफ, जैसे वहां पे ट्रेन की जो पटरियां होती हैं, ठीक है, जो ट्रैक होता है, तो उसकी वजह से वाइब्रेट करता है वो. द व्हील्स वर क्लैटरिंग ऑन द रेल्स, जो उसके व्हील्स होते हैं, जो उसके पहिए होते हैं ट्रेन के ना, जो उसके व्हील्स होते हैं, वो क्लैटरिंग यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड निकलती है वहां से, उसके पहियों से, पटरी से, ठीक है. द कैरेज वाज स्वेइंग, और वो जो कैरेज था, वो जो यानी कि जो डिब्बा था, जो बोगी थी, वो क्या करती, झूल रही थी. द ट्रीज वर रनिंग नाउ, अब वो जो ट्री थे वो दौड़ रहे थे. जब वो ट्रेन चल रही थी, तो उसको ऐसा लगा था कि बहुत तेज जो पेड़ पौधे भी उनके साथ साथ दौड़ रहे हैं, एंड swooping past the trains, एंड वो उसको पीछे छोड़ रहे हैं, ट्रेन को पीछे छोड़ रहे हैं, पेड़ पौधे पीछे छोड़ रहे हैं सारे. एंड द टेलीग्राफ पोल्स जॉइंड देम इन द क्रेजी रेस, और इस रेस में टेलीग्राफ पोल्स, यानी कि जो उसके टेलीफोन के जो पोल्स वगैरह होते हैं, जो खंबे वगैरह होते हैं, वो भी उस रेस में, यानी कि पेड़ पौधों के साथ में वो टेलीग्राफ यानी कि टेलीफोन के जो खंबे थे, वो भी उस रेस में शामिल हो गए थे. तो उसको सब चीजें दौड़ती हुई दिख रही थी, ठीक है. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं. Next paragraph देखिए. Crouching on his hand and knees, Suraj started out of the open door and realized that the train was moving fast, moving away from his home and puffing into the unknown. He crept cautiously to the door and looked out. The ground seemed to rust away from the wheels. He could not jump. He couldn't jump. Was there? He wondered. Any way of stopping in the train? He looked around the compartment again. Only crates of apples. He would not strap, and that was one consolation. देखो consolation, ठीक है.
अब देखिए यहाँ पे जब क्राउचिंग मतलब जैसे उसने अपने हाथ पैर मोड़े, हाथ पैरों को बेंड किया, सूरज स्टार्टेड आउट ऑफ द ओपन डोर ऑफ रियलाइज, उसने जो दरवाजा खुला हुआ था वहां से बाहर झांक कर देखा तो उसको क्या दिखाई दिया कि ट्रेन वाज मूविंग, कि ट्रेन जो है बहुत तेज चलना स्टार्ट हो गई थी, वो मूविंग फास्ट, ठीक है, बहुत तेज चलना स्टार्ट हो गई थी, मूविंग अवे फ्रॉम हिज होम एंड पफिंग इनटू द अननोन, कि वो उसके घर से बहुत दूर उसे कहीं लेके जा रही थी जिस जगह का उसको पता नहीं था। ही क्रेप्ट कॉशियसली टू द डोर एंड लुक्ड आउट, वो मतलब धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ गया और वहां से बाहर देखने लग गया। द ग्राउंड सीम टू रस अवे फ्रॉम द व्हील्स, कि ग्राउंड में जो मतलब जो व्हील्स थे, जो ट्रैक के ऊपर जो व्हील्स चल रहे थे, तो ग्राउंड वहां से जो है काफी मतलब दिख रहा था। एंड रस अवे फ्रॉम द व्हील्स, ही कुडंट जंप, कि वो काफी दूर था, वो वहां से जंप भी नहीं कर सकता था। वाज देयर ही वांटेड एनीवे ऑफ स्टॉपिंग दिस ट्रेन, द ट्रेन, कि वो वहां से ये भी नहीं कर सकता था कि जंप कर ले, या फिर वो उस ट्रेन को रोकने का भी कोई उसके पास कुछ नहीं था कि वो ट्रेन को रोक सके, क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि वो ट्रेन कहाँ पे है, कहाँ जा रही है, ठीक है। ही लुक्ड अराउंड द कंपार्टमेंट अगेन, उसने फिर दोबारा से उस कंपार्टमेंट की तरफ देखा। एंड ही लुक्ड अराउंड द कंपार्टमेंट अगेन, ओनली क्रेट्स ऑफ एप्पल, जहाँ पे सिर्फ क्या थे, सेब के क्रेट्स रखे हुए थे, एप्पल की क्रेट्स रखे हुए थे। ही वुड नॉट स्टॉप, अब देखो वो कह रहा है कि वहां पे वो भूख से नहीं मरेगा, ही वुड नॉट स्टॉप, है ना, कि वो भूख से वहां पे नहीं मरेगा। और वो क्या था, दैट वाज कंसोलेशन, देखो ये उसका जो है प्राइस था या रिवार्ड था, मतलब उसके लिए एक अच्छी बात ये थी कि अगर उसको भूख लगेगी तो एप्पल को खा सकता था। वो उसके लिए ये नहीं था कि वो वहां पे भूखा मरे या भूखा रहे, वो नहीं था, क्योंकि वहां पे सेब थे, तो जैसे ही भूख लगेगी तो वो सेब खा सकता था। ही पिक्ड अप द एप्पल ही हैड ड्रॉप्ड एंड पुल्ड अ crate nearer to the doorway. Sitting down, he looked a bite from the apple and started out of the open door. अब उसने देखिए picked up the apple, उसने सेब उठाया और वो जो है उसने नीचे जमीन पे मतलब वहाँ पे क्रेट के अंदर, वहाँ पे जहाँ पे वो बैठा था कंपार्टमेंट के अंदर रखा। एंड पुल्ड द क्रेट नियरर टू द डोरवे, उसने अपना जो जिस क्रेट के ऊपर वो बैठा था उसने दरवाजे की तरफ खिसकाया और उसके ऊपर बैठ गया। ही टुक अ बाइट फ्रॉम द एप्पल, उसने एप्पल खाया और जो है बाहर की तरफ देखने लग गया, ठीक है। एंड स्टार्टेड आउट ऑफ द ओपन डोर, ठीक है, बाहर की तरफ वहां से देखने लग गया कि अब क्या चीजें हैं, क्या है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, ग्रीटिंग फ्रेंड्स सेड अ वॉइस फ्रॉम बिहाइंड एंड सूरज स्पन राउंड गिल्टली, हिज माउथ फुल ऑफ एप्पल। अब देखिए यहाँ पे उसको पीछे से कोई आवाज आई, ग्रीटिंग किया किसी ने उसे, यानी कि हेलो हाय जो भी उसको बोला होगा, तो वहां पे किसी ने उसको हेलो या हाय जो भी मतलब कुछ इस तरह से विश किया उसे। सेड अ वॉइस फ्रॉम बिहाइंड एंड सूरज स्पन राउंड गिल्टली, अब वो अपनी मतलब स्पन मतलब जैसे घूमना, कि ठीक है, उसने अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाई। हिज माउथ फुल ऑफ एप्पल, अब गिल्टली क्यों बोला गया यहाँ पे, देखो क्योंकि एक तो वो उस क्रेट में, उस कैरेज में बैठा हुआ था, उस कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था, बिना टिकट के बैठा हुआ था, है ना, बिना परमिशन के बैठा हुआ था। दूसरा, उसने वहां से क्रेट में से एप्पल भी निकाल के खा लिया था, तो उसको गिल्टली यहाँ पे इसलिए बोला गया, उसको लगा कि ये कोई ऐसा बंदा आ गया कि जिसका जो मतलब इस ट्रेन का मतलब वहाँ पे गार्ड वगैरह कोई आ गया जिसने मुझे वहां से मतलब ये एप्पल खाते हुए भी देख लिया। एक तो मैं वैसे ही बिना टिकट के बैठा हूँ ट्रेन में, और जो है अब इन्होंने मुझे एप्पल खाते हुए भी देख लिया, तो वो गिल्ट ली, ठीक है। तो हिज माउथ फुल ऑफ एप्पल, उसका जो फेस था यानी कि जो मुंह था वो सेब से भरा हुआ था, यानी कि उसने बाइट ली होगी सेब की, ठीक है। तो अ डर्टी bearded face was looking out of him from behind a pile of crates. The mouth was open, white palm stained green, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए, ठीक है, एक गंदा सा आदमी जिसकी बहुत गंदी सी दाढ़ी थी, ठीक है, एंड वाज लुकिंग आउट ऑफ हिम एंड फ्रॉम बिहाइंड अ पाइल ऑफ क्रेट्स, जो उन क्रेट्स के ढेर के पीछे से निकला, यानी कि वो वहां पे छुपा बैठा था, ठीक है। तो एक गंदा सा आदमी जिसकी की दाढ़ी थी और अजीब सा लग रहा था, वो उस क्रेट्स के डिब्बों के पीछे से, यानी कि उन क्रेट्स के पीछे जो छुपा हुआ था वहां से बाहर निकला। द माउथ वाज ओपन, वाइट पान स्टेन ग्रीन, उसका जो मुंह था वो जैसे बोलते हैं ना कि लाइट मतलब हल्की स्माइलिंग उसके फेस पे थी, ठीक है। अब वो जब उसने ग्रीट किया उसको, जब तो वो कह रहा है नमस्ते सर सूरज अप्रेंशियबली एंड हु आर यू, उसने बोला उसको नमस्ते और उसको पूछा कि आप कौन है। द मैन स्टेप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्रेट्स एंड कन्फ्रंटेड द बॉय, वो उन क्रेट्स के पीछे से बाहर आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया, किसके, सूरज के सामने आके खड़ा हो गया, ठीक है। अब देखिए उन्होंने उसने क्या बोला उसके सामने आते ही, आई विल हैव वन ऑफ दोज टू, ही सेड पॉइंटिंग टू द एप्पल, उसने वहां पर उसके सामने आती यानी कि सूरज के सामने आती उसने बोला कि मैं उनमें मतलब मुझे भी वो चाहिए, कि उनमें से एक मुझे भी चाहिए। क्या खा रहा था वो, एप्पल खा रहा था। ही सेड पॉइंटिंग टू द एप्पल, उसने उनकी तरफ इशारा करते, एप्पल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं भी उनमें से एक एप्पल खाऊंगा। सूरज गेव द मैन एन एप्पल एंड stood his ground while the carriage rocked on the rail. The man took a step forward, lost his balance and sat down on the floor. अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि
Suraj gave the man an apple and stood his ground while the carriage rocked on the rails. The man took a step forward, lost his balance and sat down on the floor. अब जब वो उसको एप्पल दे देता है सूरज, तो उसके बाद क्या होता है कि हिज ग्राउंड वाइल द कैरेज रॉक, अब जैसे वो जैसे ट्रेन चल रही थी जब, ठीक है, तो उसकी जो है स्पीड थी, तो जब वो कैरेज जो है टर्न हुआ, मूव करा उसने, यानी कि जब कहीं पर मुड़ा होगा वो, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो आदमी जो था उसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया तो उसका बैलेंस नहीं बना पाया वो, क्योंकि ट्रेन हिलती है ना, मूव करती है, तो वो अपना बैलेंस नहीं बना पाया और वहां पे बैठ गया, यानी कि जमीन पे गिर गया, मतलब बैठ गया वहां पे, डाउन ऑन द फ्लोर, ठीक है। एंड वेयर आर यू गोइंग फ्रेंड, उसने सूरज को पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। ही आस्क्ड हैव यू अ टिकट, उसने पूछा कि क्या तुम्हारे पास टिकट है। अब सूरज को जब उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पास टिकट है, तो वो सूरज कहता है नो नो, सेट सूरज, कि सूरज ने बोला नहीं, हैव यू, क्या तुम्हारे पास है, क्योंकि सूरज तो क्या कर रहा था उसमें, ऐसे ट्रेवल कर रहा था, है ना, छुप के कर रहा था ट्रेवल, और ये आदमी क्या कर रहा था, ये आदमी भी ऐसे छुप के ट्रेवल कर रहा था, इसमें पीछे बैठा हुआ था, कहीं छुपा हुआ था ये, ठीक है। तो अब आगे देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में है आपका, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में जब वो उसको पूछता है कि हैव यू, ये तुम्हारे पास टिकट है, तो वो बोलता है कि द मैन पुल्ड एट हिज बेड एंड म्यूज्ड अपॉन द क्वेश्चन बट ही डिड नॉट आंसर, कि वो आदमी थोड़ा सा सोचता है, अपनी मतलब दाढ़ी को खींचता है, ऐसे हाथ फेरता है उसके ऊपर, और थोड़ा सा सोच के बोलता है कि नहीं, ही टुक अ बाइट, क्वेश्चन ही डिड नॉट आंसर इट, ही टुक अ बाइट फ्रॉम द एप्पल एंड सेड नो आई डोंट हैव अ टिकट। वो एक बाइट लेता है एप्पल का, यानी कि एप्पल का बाइट मतलब खाता है एप्पल को, और उसके बाद बोलता है मेरे पास टिकट नहीं है, बट आई यूजुअली रिजर्व दिस कंपार्टमेंट फॉर माई सेल्फ, लेकिन मैं हमेशा के लिए एक इस कंपार्टमेंट में मतलब इस कंपार्टमेंट को रिजर्व रखता हूँ, यानी कि इसमें से एक बोगी जो है मेरे लिए रिजर्व रहती है। तो बोलने मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है वो ये बोलता है कि मैं तो हमेशा ऐसे ही सफर करता हूँ इसमें, चुपके चुपके चोरी चोरी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव हैड अ कंपनी, लेकिन पहली बार ऐसे हुआ है कि मुझे इस कंपार्टमेंट में कोई मेरा साथी मिला है, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, आर यू अ हिपी लाइक मी, तुम कहाँ जा रहे हो, और क्या तुम भी मेरी तरह, अब देखो हिपी बोला जाता है जैसे कोई होता है ना कि इधर से उधर भटकने वाला और अकेला रहने वाला, जिसको कोई दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जिसका कोई नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो क्या तुम भी मेरी तरह हिप्पी हो, कि मतलब कोई अनाथ कह लीजिए, या खाना बदोश जिसको बोलते हैं ना, कि नोमेड्स जिसको बोलते हैं, कि घर बार नहीं है, ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो क्या तुम भी मेरी तरह हिप्पी हो। आई डोंट नो सेड सूरज, वेयर डज द ट्रेन गो, तो सूरज कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि ट्रेन कहाँ जा रही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ठीक है, तो वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता है ट्रेन कहाँ जाती है। द स्कवी टिकटलेस ट्रेवलर्स लुक कंसर्न फॉर अ मोमेंट एंड सेड वेयर डू यू वांट टू गो, कि वो फिर उसकी तरफ अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखता है, जो बिना टिकट वाला आदमी जो दूसरा उसमें था कंपार्टमेंट में, वो उसको देखता है सूरज को, और फिर बोलता है कि तुम जाना कहाँ चाहते हो। अब सूरज कहता है कि आई वॉन्ट टू गो एवरीवेयर, सेड सूरज, आई वॉन्ट टू गो टू इंग्लैंड एंड चाइना एंड अफ्रीका एंड ग्रीनलैंड, आई वॉन्ट टू गो टू ओवर द वर्ल्ड, कि मैं सब जगह जाना चाहता हूँ, मैं इंग्लैंड जाना चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं चाइना जाना चाहता हूँ, अफ्रीका एंड ग्रीनलैंड जाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं पूरी दुनिया देखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं पूरी दुनिया में घूमना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ। देन यू आर ऑन अ राइट ट्रेन, अब देखो वो आदमी जो है बोलते हैं ना, जैसे किसी का मजाक उड़ाना, या थोड़ा सा उसको हंसी आ रही थी कि ये बच्चा जो है दुनिया घूमना चाहता है ट्रेन में बैठकर, वो भी किसमें, आपकी गुड्स ट्रेन में, यानी कि जो मालगाड़ी है, जो सामान ले जाने वाली गाड़ी है उसमें, ठीक है। तो वो थोड़ा मतलब उसको हंसी आती है। देन यू आर ऑन द राइट ट्रेन, वो मजाक के उसमें बोलता है कि हाँ तब तो तुम बिल्कुल सही ट्रेन में बैठे हो। सेड द मैन, उस आदमी ने बोला, द ट्रेन गोज एवरीवेयर, ये ट्रेन, दिस ट्रेन गोज एवरीवेयर, ये ट्रेन जो है सब जगह जाती है, ठीक है। फर्स्ट इट विल टेक यू टू द सी एंड देयर यू विल हैव टू गेट ऑन अ शिप इफ यू वांट टू गो टू चाइना, कि ये ट्रेन जो है पहले जो है फर्स्ट इट विल टेक यू टू द सी, ये पहले तुम्हें समुद्र की तरफ ले जाएगी, एंड देयर यू विल हैव टू गेट ऑन अ शिप, और वहां पे तुम्हें शिप मिलेगा, इफ यू वांट टू गो टू चाइना, अगर तुम चाइना जाना चाहते हो तो तुम्हें वहां पे शिप मिलेगा और तुम उस पे चले जाना। हाउ डू आई गेट ऑन अ शिप, आज सूरज, अब उसने बोला कि मुझे शिप कहाँ से मिलेगा, सूरज पूछ रहा है उसको, ठीक है। अब क्या देखिए, अब यहाँ पे बच्चा पूछ रहा है कि मैं सिप जो है, जो आप मुझे बोल रहे हो कि वहाँ पे आपको सिप मिलेगा चाइना जाने के लिए, तो मैं कैसे लूंगा उसको। द मैन हु हैड बीन फम्बलिंग अबाउट द folds and the pockets of his shabby clothes produced a packet of beedies and a boxes of matches and began smoking the aromatic leaf। अब वो आदमी जो है अपने गंदे से कपड़ों की पॉकेट में से एक बीड़ी निकालता है, माचिस निकालता है, और उसको स्मोक करना, मतलब स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देता है। अब वो उसको पूछता है फिर सूरज को, कैन यू कुक, ही आस्क्ड, वो पूछता है कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। यस सेड सूरज अनट्रूथफुली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सूरज उसको बोलता है अब कि हाँ, ठीक है। तो सूरज कहता है हाँ मुझे आता है, लेकिन उसको वाकई में नहीं आता है, क्योंकि वो बच्चा होता है। कैन यू स्क्रब अ डेक, वो कह रहा है कि क्या तुम्हें ये डेक को साफ करना आता है, स्क्रब कर सकते हो। सो व्हाई नॉट, वो कह रहा है क्यों नहीं। कैन यू सेल अ शिप, क्या तुम्हें शिप चलाना आता है। आई कैन सेल एनीथिंग, कि मुझे मैं कुछ भी
कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी मैं चला सकता हूँ। देन यू विल गेट टू चाइना सेड द मैन, तो फिर तो तुम चाइना चले जाओगे, जा सकते हो तुम चाइना, ठीक है, वो आदमी बोलता है फिर तो तुम चाइना जा सकते हो। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ही लीन बैक अगेंस्ट अ crate, stuck his dirty feet upon other crates and puffed contentedly at his बीड़ी। अब देखिए वो उसने एक क्रेट की तरफ अपनी पीठ लगाई और दूसरे उसके क्रेट के अंदर अपने पैर फंसाए और उसके बाद अपना जो है बीड़ी पे उसका ध्यान है, स्मोकिंग कर रहा है मतलब वो। अब सूरज finished his apple, took another from the crate and dug his teeth into it. He took aim with the core of the old people and tried to hit a telegraph pole, but missed it by meters. It wasn't the same as throwing a cricket ball. Then, to make the apple more interesting, he began to take big bites to see if he could devour it three mouthfuls. But it took him 4 bites to finish the apple. So he started on another. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वो जो देखिए अब सूरज ने क्या किया कि उसने अपना एप्पल फिनिश किया। सूरज फिनिश दिस एप्पल एंड दूसरा एप्पल उसने डिब्बे में से यानी क्रेट में से निकाला एंड डग हिज टीथ इनटू इट, उसके मतलब जिससे बोले दांत गड़ाए, उसको खाना स्टार्ट किया। ही टुक एम विद द कोर ऑफ द ओल्ड एप्पल एंड ट्राई टू हिट द टेलीग्राफ पोल। अब देखिए जैसे बच्चों की आदत होती है ना, जैसे उसका जो पुराना जो सेब था उसमें जो बीज जो थोड़ा सा जो हिस्सा बीज का बचा रहा होगा, तो उसने उसको जो बाहर पोल थे उस पर फेंकने की कोशिश करी, लेकिन वो थोड़ा सा उससे मिस हो गया क्योंकि जब ट्रेन चल रही है, ठीक है, तो चलती ट्रेन में से पोल पे कैसे मार पाएगा वो। तो इट वाज नॉट द सेम थ्रोइंग अ क्रिकेट बॉल, बिल्कुल क्रिकेट बॉल की तरह नहीं था। देन टुक मेक एन एप्पल मोर इंटरेस्टिंग, अब उसने क्या किया अपने टाइम पास करने के लिए या अपना जो है सफर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या उस गेम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसने क्या, ही बिगन टू टेक बिग बाइट्स टू सी इफ ही कुड डिवोर इट इन 3 माउथफुल, ठीक है, कि उसने अब ये कोशिश करी कि वो इस सेब को जैसे बोलते हैं ना कि मतलब 3 टाइम्स में फिनिश कर देगा, कि 3 बार बाइट लेगा, ठीक है, और 3 टाइम्स बाइट करेगा और वो जो एप्पल है उसको फिनिश कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बट इट टुक हिम 4 बाइट्स टू फिनिश द एप्पल, लेकिन उसको 4 बाइट्स में वो एप्पल उसका फिनिश हुआ। सो ही स्टार्टेड on another, अब उसके बाद उसने दूसरा स्टार्ट कर दिया। Suraj had always wanted to be in a train that would take him to strange new places over hundreds and hundreds of, अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए सूरज जो है हमेशा क्या करता था, wanted to be in a train, वो ट्रेन में बैठना चाहता था। a train that would take him to strange new places, जो ट्रेन उसको एक नई जगह पे ले जाए। और अब नेक्स्ट पैराग्राफ में इसको देखिए यहाँ वो कह रहा है कि वो ऐसी ही ट्रेन में ट्रेन में बैठना चाहता था जो कि उसको एक नई जगह पे ले जाए ओवर हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ द किलोमीटर, है ना। एंड हियर वाज अ ट्रेन doing just that, and he wasn't quite sure if it was what he really wanted. अब ये ट्रेन ऐसी है, ये भी चली जा रही है, लेकिन उसको यही नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ वो उसको लेके जाएगी, ठीक है। द ट्रेन वॉज कमिंग टू अ स्टेशन, द इंजन विशल स्लो डाउन एंड द नंबर ऑफ रेलवे। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में भी कि ट्रेन अब जो है कोई स्टेशन आने वाला है, वहाँ पे ट्रेन ने जो है विशल यानी कि जो ट्रेन की जैसे सीटी बजती है ना, जो आवाज आती है, तो वो स्लो हो गई। एंड द नंबर ऑफ रेलवेज, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि लाइंस इंक्रीज क्रॉस स्प्रेड आउट इन डिफरेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे है आपका कि the train was coming to a station, the engine whistle slowed down, the number of railway lines increased, spread out in different directions before the train could come to a stop. Suraj's companion came to the door and jumped to the ground. अब देखिए जैसे ही ट्रेन स्टेशन के पास आती है तो वहां से विस्टर्न यानी कि बाकी ट्रेनों की जैसे जो भी ट्रेन है, तो जब स्टॉप मतलब धीरे हुई वो स्टेशन के पास आती है और बाकी की जो लाइन इंक्रीज, वहाँ पे लाइनें बढ़ी। लाइन इंक्रीज जब कहीं किसी जंक्शन पे जैसे वहाँ पे आया होगा स्टेशन पे, तो जंक्शन वहाँ पे होता है, तो कई सारी वहाँ पे लाइंस होती हैं, ठीक है। एंड क्रॉस स्प्रेड, जो अपने एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में फैली हुई थी, डायरेक्शन में फैली हुई थी। बिफोर द ट्रेन कुड कम टू द स्टॉप, सूरज कंपेनियन, अब जब स्टेशन आने से पहले ही सूरज का जो कंपेनियन था यानी कि सूरज का जो साथी वहाँ पे जो गंदा सा आदमी वो था ट्रेन में, उसने क्या किया, केम टू द डोर, वो दरवाजे के पास आया एंड जंप टू द ग्राउंड, उसने बाहर जंप कर दिया यानी कि ग्राउंड की तरफ, बाहर की तरफ जंप कर दिया, ठीक है। अब देखिए you did better keep out of his off sights if you don't want to be caught, he warned, and waving his hand he disappeared into the jungle across the railway tracks। अब उसने बोला कि देखिए you did better keep out of sight if you don't want to be caught,
कि तुम इससे अच्छा और कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम पकड़े नहीं जाना चाहते तो तुम भी ऐसे ही करना, या तुम इस तरह से कर लेना। ही वॉर्न, उसने उसको बोला, मतलब उसने उसने उसको वॉर्न किया। एंड वेविंग हिज हैंड, अपना हाथ हिलाते हुए, ही डिसअपियर्ड इनटू द जंगल अक्रॉस द रेलवे ट्रैक्स। उसके बाद वो जंगल में कहीं खो गया, यानी कि जंगल में वो उसके बाद दिखाई नहीं दिया कहाँ चला गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। द ट्रेन वाज एट साइडिंग एंड सूरज कुड नॉट सी एनी signs of life, but he heard voices and the sound of carriage doors begin opened and closed. He suspected that the apples would not stay in compartment much longer, so he suffered. So he stuffed on one into each pockets. अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। जब देखिए उसका जो साथी था वो जब वहां से कूद गया तो वो उसको भी वॉर्न कर गया कि आप जो है अगर मतलब वहां पे रहना चाहते हो, या आप जैसे वो जैसे कूद गया था तो उसने कहा वो बेटर वे, मतलब अच्छा एक उसने काम किया था। और अगर तुम पकड़े नहीं जाना चाहते तो तुम भी कहीं पे छुप जाओ, नहीं तो फिर पकड़े जाओगे तो फिर बहुत गलत हो जाएगा, तुम्हें पनिशमेंट मिल जाएगी, या तुम्हें पनिश कर लेंगे वो लोग जो भी गार्ड वगैरह आएंगे। और वो अपना हाथ हिलाता वहां से चला गया, और उसके बाद वो जंगल में डिसअपियर्ड हो गया, नहीं दिखाई दिया। द ट्रेन वाज एट साइडिंग एंड सूरज कुड नॉट सी। अब देखो जब ट्रेन चलने लगी फिर दोबारा से, तो सूरज को जो है वहाँ पे कोई भी सी एनी साइन ऑफ लाइफ, यानी कि वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन आवाजें उसको वहाँ पे सुनाई दे रही थी। द साउंड ऑफ कैरेज, है ना, जो स्टेशन था तो वहाँ पे बहुत सारे कैरेज थे, बोगी वगैरह थी वहाँ पे। तो डोर बिगिन ओपन एंड क्लोज, अब उसको महसूस हो रहा था, उसको मतलब रियलाइज हो रहा था कि वो जो डोर है, यानी कि जो कैरेज के डोर है वो ओपन और क्लोज हो रहे हैं, यानी कि उसमें से सामान उतारा जा रहा होगा या कुछ उसमें सामान लोड किया जा रहा होगा। तो ही सस्पेक्टेड दैट द एप्पल वुडंट स्टे इन कंपार्टमेंट मच लॉन्गर, तो उसको ये हुआ सस्पेक्ट, उसको ये संदेह हुआ कि ये एप्पल भी जो मैं बार बार खाए जा रहा हूँ ना अपनी भूख मिटाने के लिए या टाइम पास करने के लिए, तो ये भी अब ज्यादा नहीं रहेंगे, क्या पता ये भी किस उसमें कैरेज में चले जाए। तो सो ही स्टफ्ड ऑन वन इनटू ईच पॉकेट, उसने अपने जो पॉकेट थे, जो अपने जेबें थी, उसमें वो सेब भर लिए वो दोनों पॉकेट में। एंड क्लाइम ऑन द टू अ वुडन रैक इन अ कॉर्नर, और वो कॉर्नर में कहीं उन वुडन रैक के ऊपर कॉर्नर में कहीं ऊपर छुप गया। ठीक है, प्रेजेंटली मेंस वॉइस वे हर्ड इन द डोरवे, अब देखो उसको एकदम से जो है लोगों की आवाज आनी शुरू हुई। टू लेबरर्स स्टेप्ड इनटू द कंपार्टमेंट एंड बिगन मूविंग द क्रेट्स टुवर्ड्स द डोर। अब दो लेबरर जो थे, यानी कि दो मजदूर उस मतलब सामान उठाने वाले जो होते हैं, वो वहां पे उस कंपार्टमेंट में आए, और उन्होंने जो है मूविंग द क्रेट्स टुवर्ड्स द डोर, कि उन क्रेट्स को दरवाजे की तरफ फेंकना या ले जाना स्टार्ट किया। वेयर दे वर टेकन ओवर बाय अदर्स सून द कंपार्टमेंट, अब देखिए वेयर दे वर टेकन बाय ओवर बाय अदर्स, अब वो एक के बाद एक उन क्रेट्स को बाहर की तरफ, एक के बाद एक बाहर की तरफ उनको रखने लगे, फेंकने लगे। वेयर दे वर टेकन ओवर बाय अदर्स सून द कंपार्टमेंट वाज एम्प्टी, अब देखो वहां पे वो जो कंपार्टमेंट था जिसमें क्रेट्स रखे हुए थे, एप्पल क्रेट्स रखे हुए थे, वो कंपार्टमेंट का सारा सामान उन्होंने बाहर कर दिया था, यानी कि वहां पे उतार दिया था उस सामान को, और वो जो कंपार्टमेंट था वो बिल्कुल खाली हो चुका था, एम्प्टी हो चुका था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ आपका। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, सूरज वेटेड अंटिल द मैन हैड गॉन अवे बिफोर कमिंग डाउन फ्रॉम द rack. After about 5 minutes, the train started again. It shunted up the down. They gathered speed and went rising across the plain. अब देखिए कुछ टाइम बाद जब सूरज वेट करता रहा कि जब तक वो आदमी वहां से चले नहीं जाते तब तक वो वहां पे ऊपर ही रहा। एंड बिफोर कमिंग डाउन फ्रॉम द रैक, उसके बाद जब वो चले गए तो वहां से वो नीचे उतर आया। आफ्टर अबाउट द 5 minutes द ट्रेन स्टार्टेड अगेन, और 5 मिनट बाद वो ट्रेन जो है दोबारा से वापस चल पड़ी। इट सॉन्टेड अप एंड डाउन, ठीक है, जैसे उसने स्पीड पकड़ी, ठीक है, और वो चल पड़ी तेजी के साथ। देन गैदर स्पीड एंड वेंट रस्टिंग अक्रॉस प्लेन, और फिर वो प्लेन की तरफ चल पड़ी। ठीक है, वहां पे उसने अपना डायरेक्शन बदला होगा, सेंटर मतलब से चेंज करना, मतलब वो डायरेक्शन चेंज करी होगी। ठीक है, एक पटरी से दूसरी पटरी पर गई होगी, और उसके बाद उसने स्पीड पकड़ ली। अब देखिए यहाँ पे फिर सूरज फेल्ट अ थ्रिल ऑफ anticipation, देखो where would they be going now? He wondered what his parents would do when he failed to come home that night. देखिए अब वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच, ठीक है, ही वॉन्डर व्हाट हिज पेरेंट्स, अब वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा है। वो उसको एक अचानक से एक थॉट उसके दिमाग में आई कि वो कहाँ जा रहा है, कि वेयर वुड दे बी they be going now. He wondered what his parents would do when he failed to come home at that night,
कि अगर वो रात को घर नहीं पहुंचेगा तो उसके पेरेंट्स उसके बारे में क्या सोचेंगे। एंड देखिए यहाँ पे है कि दे वुड थिंक ही हैड रन अवे, कि वो सोचेंगे वो घर से भाग गया और बिन किडनैप, या फिर किसी ने उसको किडनैप कर लिया, और बिन इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट, या फिर कहीं पे उसका कोई एक्सीडेंट हो गया। दे वुड हैव द पुलिस आउट, वो उसकी कंप्लेंट लिखवाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, एंड देयर वुड बी सर्च पार्टीज, या वो कहीं पे उसको ढूंढेंगे। सूरज वुड बी फेमस। अब वो क्या सोच रहा है देखो, कि वो इस तरह से फेमस हो जाएगा। द बॉय हु डिसअपियर्ड, कि जो बच्चा खो गया है वो इस तरह से जो है फेमस हो जाएगा, कि अगर वो घर पे नहीं जाएगा तो उसके मम्मी पापा पुलिस स्टेशन जाएंगे, इधर उधर पार्टीज वगैरह में उसका पता करेंगे, आसपास के मोहल्लों में पता करेंगे, कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है नहीं, हॉस्पिटलों में जाएंगे। तो चारों तरफ जब उसकी ढूंढ होगी तो वो बच्चा सोच रहा है कि मैं फिर इस तरह से फेमस हो जाऊंगा। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए यहाँ पे है, द ट्रेन केम आउट ऑफ द जंगल एंड पास फील्ड ऑफ सुगरकेन एंड विलेज ऑफ मड हट्स। अब जो ट्रेन है वो जंगल के पास से गुजर रही है, और वहाँ पे क्या है देखो, सुगर केन यानी कि गन्ने के खेत हैं, और विलेज ऑफ मड हट्स यानी कि जो झोपड़ियां होती है ना, जो उसकी पत्थरों की और मिट्टी की बनी होती है, तो वहाँ पे वो उस तरह के घर हैं। चिल्ड्रन साउटेड एंड वेव टू द ट्रेन। चिल्ड्रन, ये बच्चे चिल्ला रहे हैं और वेव कर रहे हैं, यानी कि हाथ हिला रहे हैं ट्रेन की तरफ। दो देयर वॉज नो वन इन एक्सपेक्ट सूरज, जो कि सूरज बिल्कुल भी यस नहीं वो कर पा रहा था, एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था। द गार्ड एंड द इंजन ड्राइवर। सूरज वेव बैक, यूजुअली ही वाज इन फील्ड वेविंग, टुडे ही वाज एक्चुअली ऑन द ट्रेन। अब देखो सूरज भी तो हमेशा यही करता था ना, कि ट्रेन को दूर तक देखता रहता था और हाथ हिलाता रहता था, तो उसको आज वहां पे वैसे ही लोग दिखे जो कि उसको देखकर क्या करते, हाथ हिलाते। तो वहां पे उस ट्रेन में था कौन, एक ड्राइवर था, इंजन ड्राइवर जो था, है ना, और एक गार्ड था, और एक सूरज था, जिनका कि उनको पता नहीं था कि सूरज भी बैठा है वहां पे। तो सूरज वेव बैक, तो उसने क्या किया, उनको हाथ लाया वापस, ठीक है। एंड सूरज वेव बैक, and usually he was in a field waving, today he was actually on the train। अब उसको याद आ रहा है वो सब कुछ, वो भी तो ऐसे ही करता था कि हाथ हिलाता था ट्रेन को, जब तक देखता रहता, दूर तक जब तक ट्रेन जाती नहीं तब तक उसको देखता रहता था, ठीक है। तो वो भी जो है ऐसे ही करता था, तो उसको वो अब देखिए, ही वॉज बिगिनिंग टू एंजॉय द राइड। अब वो इस तरह से सोच रहा है जब, तो वो जो है उस राइड को एंजॉय करने लगा है। द ट्रेन वुड टेक हिम टू द सी। अब वो सोच रहा है कि वो ट्रेन जो है उसको समुद्र की तरफ ले जा रही है। देयर वुड बी शिप्स एंड फनल्स एंड ships with sails, and might even one take him across the oceans to some distance, and he felt a bit sorry for his mother and father. They would miss him. They would believe he had been lost forever, but one day a fortune made he would return home, and then nobody would care any more about school reports and what he ate and why he came home late। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि जब वो अब उस राइड को एंजॉय करने लगा है, तो वो अब सोच रहा है कि वो जो ट्रेन है उसको समुद्र की तरफ ले जा रही है, और वहाँ पे बहुत सारे जो है जहाज वगैरह खड़े होंगे जो कि उसका वेट कर रहे हैं, उसको दूर ले जाएंगे वहां से। एंड वो अपने मम्मी पापा के लिए भी सॉरी फील कर रहा है, यानी कि उसको गिल्ट आ रहा है कि उसके मम्मी पापा जो है जो वेट कर रहे होंगे, दे वुड मिस हिम, वो उनको मिस करेगा। दे वुड बिलीव ही हैड बीन लॉस्ट फॉर, जो कि सोच रहे होंगे कि वो ये सोचेंगे कि हमेशा के लिए उनका बेटा खो चुका है। लेकिन एक दिन जो है किस्मत, देखो फॉर्च्यून मेड, किस्मत उसकी, मतलब जैसे बोलते हैं कि भाग्य बदलेगा, एंड वो वापस घर आएगा, और उसको फिर कोई इंक्वायर नहीं करेगा कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थे, तुमने क्या किया, और तुम इतनी लेट क्यों हो गए, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, रंजी वुड बी वेटिंग फॉर हिम एट द स्टेशन, एंड सूरज वुड ब्रिंग हिम बैक अ प्रेजेंट एंड अफ्रीका लॉयन परहेप्स और ट्रांजिस्टर रेडियो। अब देखिए यहाँ पे रंजी जो है उसका वेट कर रहा होगा, रंजी यानी कि उसका फ्रेंड, जो उन्होंने भी पहले भी बोला था, रंजी, ठीक है, ठीक है। रंजी वुड बी वेटिंग फॉर हिम, कि रंजी जो है उसका स्टेशन पे वेट कर रहा होगा। सूरज कह रहा है कि मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट लाता है, जैसे अफ्रीका लॉयन वगैरह हो सकता है, ट्रांजिस्टर रेडियो हो सकता है। बट ही विज रंजी वाज विद हिम नाउ, लेकिन अब वो सोच रहा है कि जो गंदा सा जो एक आदमी उसके साथ उसके कंपार्टमेंट में था, उसकी जगह अगर रंजी होता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये सफर जो था ना उसका, जो ये ट्रेन में वो सफर कर रहा था, ट्रेवल कर रहा था, तो ये बहुत अच्छे से उसका गुजरता, बहुत अच्छा सफर उसका ये होता, ठीक है। तो he had finished both apples by the time time train the slow sign of the reaching another station. This time it seemed be moving into the station itself, not just a siding. It passed a lot of signs of the building and advertisements boards before slowing to halt beside a wide familiar platform। अब देखो वो जो ट्रेन थी वो अब क्या हुआ वहां पे कि, अब देखिए यहाँ पे कि ही हैड फिनिश्ड बोथ, जब तक उसने वो दोनों सेव खत्म किए हैं। द ट्रेन शोड साइंस ऑफ रीचिंग अनदर स्टेशन, तो ट्रेन जो है दूसरे स्टेशन पे पहुंचे। दिस टाइम इज सीम टू बी मूविंग इनटू द स्टेशन इटसेल्फ, नॉट जस्ट साइड। अब देखो उसको जो ट्रेन जब मतलब स्टेशन की तरफ जा रही है, तो उसको कई चीजें वहाँ पे दिख रही है कि साइंस ऑफ बिल्डिंग, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड बिफोर शोइंग अ हॉट इनसाइड। अब जब वो वहाँ पे रुकती है तो उसको जब वो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बिल्डिंग वगैरह देखता है, तो उसको फैमिलियर प्लेटफॉर्म लगता है, यानी कि उसको देखा देखा सा, जैसे हम बोलते हैं किसी चीज की तो हमने देखी हुई जगह है, तो उसको
उसको वो सब चीजें वैसे ही लग रही थी कि देखी हुई सी हैं कुछ चीजें, ठीक है, जो भी अब उसको दिख रहा था उसको अब ये लग रहा है कि वो फेमिलियर है, मतलब वो उससे पहले भी कहीं देखा हुआ है। सूरज लुक्ड आउट ऑफ द डोर एंड caught sight of the board bearing a station's name। अब उसने दरवाजे से बाहर जाकर देखा तो उसने जब स्टेशन का नेम पढ़ा, he was so astonished that the almost fell out of the compartment। he was back at his hometown। कि जब उसने दरवाजे से बाहर देखा वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, एस्टोनिश मतलब आश्चर्यचकित होना या सरप्राइज होना, कि वो वापस उसी मतलब उस कंपार्टमेंट से वापस वहीं पे पहुंच गया जहां से वो ट्रेन का सफर उसने स्टार्ट किया था, यानी कि अपने ही घर के स्टेशन पे जहां से वो उस ट्रेन में बैठा था, उसी ट्रेन पे उसी स्टेशन पे वापस आ गया। आफ्टर ट्रेवलिंग 40 और 50 माइल्स, कि 40 और 50 माइल्स का सफर तय करने के बाद हियर ही वाज होम अगेन, वो अपने घर वापस आ गया। ही couldn't understand it, the train hadn't turned of that he was certain that, and he had not been moving backwards, he was certain of that too। he climbed out of the compartment and looked up the down of platform, yes the engine had changed ends, he was only the local apple train। अब देखो वो कह रहा है कि ना तो ट्रेन कहीं पे मुड़ी है, ना इसने कहीं पे टर्न ऑफ किया है, ना ये उसको समझ ही नहीं पा रहा कि ऐसा कैसे हो गया, ना ये आगे गई ना पीछे गई, सिर्फ मतलब पीछे तो हुई नहीं ट्रेन, ये सिर्फ आगे चल रही थी, पीछे हुई नहीं, तो मेरे स्टेशन पे वापस कैसे आ गई, तो वो अब ये सोच नहीं पा रहा है। He climbed out the compartment and looked up the down and platform। अब वो वहां से नीचे उतर गया और अपने जो प्लेटफॉर्म उसमें चलने लगा, वहां पे देख रहा है yes the engine had changed ends, कि उस इंजन का यानी कि इंजन बंद हो चुका था। अब it was only the local apple train, यानी कि वो क्या थी, लोकल एप्पल ट्रेन थी, जो कि एक जगह से दूसरी यानी कि उसके शहर से कहीं और दूसरे शहर में जो है क्या पहुंचाती थी, एप्पल पहुंचाती थी, ठीक है। सूरज ग्लोर्ड एंग्रली एट एवरीवन ऑन द प्लेटफॉर्म, सूरज जो है बड़े गुस्से से सबकी तरफ देख रहा है। इट वाज एज थॉट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैड प्लेड अ ट्रिक ऑन हिम, उसको लग रहा था कि सारी दुनिया उसके साथ जो है मजाक कर रही है, खेल खेल रही है। ही मेड हिज वे टू द वेटिंग रूम एंड स्लिप्ड इनटू द स्ट्रीट थ्रू द बैक डोर्स, वो वेटिंग रूम से होता है जो है पीछे के दरवाजे से बाहर निकला। ही डिड नॉट वांट टू a ticket collector asking him awkward questions, it had been a free ride, and with the comfort himself shrugging his shoulders, सूरज sauntered down the road to the बाजार। अब देखो सूरज जो है चुपके से बाहर की तरफ निकल गया, उसको ये लग रहा था कि कहीं अब जो है मुझसे क्वेश्चनिंग ना की जाए कि आप बिना टिकट के कहाँ से आ रहे हैं या कुछ इस तरह से, तो चुपचाप से बाहर की तरफ निकल गया और अपने जो है कंधों को ऊपर झटकाते हुए ऊपर उचकाते हुए सूरज sauntered down the road to the बाजार, वो बाजार की जो रोड थी यानी कि जो मार्केट की रोड थी उस तरफ को चल दिया, उस तरफ को चला गया, ठीक है। तो अब आपका जो है ये देखिए, now the chapter is completed, let's discuss the question answer।